नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। ओबीसी क्रीमी लेयर के आरक्षण के नियमों में बदलाव से पहले आवाज उठने लगी है। दरअसल सरकार ओबीसी के क्रीमी लेयर नियमों में बदलाव चाहती है, लेकिन मध्य प्रदेश के सत्ता से बीजेपी के सांसद गणेश सिंह ने 113 ओबीसी सांसदों को पत्र लिखकर सरकार के प्रस्ताव का विरोध जताने का अनुरोध किया है। वो कह रहे हैं कि कृषि को आमदनी में शामिल करने के प्रावधान का विरोध किया जाएगा। उनके मुताबिक अगर नियम लागू हुआ तो ओबीसी आरक्षण से बहुत लोग बाहर हो जाएंगे। अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण को खत्म करने का कुचक्र रच रही है, जिसके कारण आज इसके अपने ओबीसी सांसदों को भी इनके खिलाफ पत्र लिखना पड़ रहा है। तमाम तरीके के कुचक्र रचे जा रहे हैं, कभी क्रीमी लेयर के नाम पर, कृषि योग्य भूमि के नाम पर, कृषि योग्य इनकम के नाम पर। किसान तो आज वैसे ही परेशान है, उसकी इनकम है कहां, वो तो आत्महत्या कर रहा है। इस तरीके के कुचक्रों से और कुतर्कों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाज आए, और अगर इस तरीके की हरकत इन्होंने जारी रखी तो इसका करारा जवाब मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने क्रीमी लेयर का बैरियर लगा करके पिछड़े वर्गों के आरक्षण को एक तरह से खत्म करने की कोशिश की है। वेतन से लेकर के कृषि आय को और तमाम चीजों को जोड़ करके क्रीमी लेयर का इतना बड़ा क्राइटेरिया बना रहे हैं कि अब पिछड़े वर्ग का एक भी पढ़ा लिखा व्यक्ति क्रीमी लेयर के कारण अब पिछड़े वर्ग का न आरक्षण पा सकता है और न तो आरक्षण के तहत नौकरी पा सकता है। और इस मुद्दे पर न्यूज़ 18 के कुछ सवाल हैं, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। सवाल यह है कि आरक्षण को लेकर नया विवाद क्या है। इसके अलावा सवाल यह भी है कि क्रीमी लेयर पर नई किचकिच क्यों मची हुई है, क्यों इस तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। और सवाल यह भी कि यूपी के लिए कितना संवेदनशील है मसला। साथ ही इसके अलावा सवाल यह भी है कि क्रीमी लेयर वालों को आरक्षण क्यों मिले और 8 लाख से ऊपर आमदनी वालों को आरक्षण क्यों मिले, ये सवाल भी बरकरार है। और कृषि की आमदनी को जोड़ने का विरोध क्यों हो रहा है, जो लोग विरोध कर रहे हैं इसके पीछे उनकी मंशा और उनका तर्क क्या कुछ है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं चर्चा में। शेष नारायण सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। सतीश प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप दलित चिंतक हैं। दिनेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। दिनेश जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। थोड़ा समझाइए सर कि आरक्षण को लेकर नया विवाद है क्या, जो पार्टी और सरकार के भीतर ही खड़ा हो गया है। नहीं, मुझे नहीं लगता है अमित जी कि कहीं कोई विवाद खड़ा हो गया है। देखिए, हर आदमी को अपना पक्ष रखना चाहिए। अगर कहीं से किसी के मन में कोई शंका है तो निश्चित तौर पर वो सामने लाना चाहिए। बहुत दिन से ये बात चल रही है और बहुत दिन से इनके नियमों में बदलाव की बात चल रही है, तो निश्चित तौर पर अगर किसी के मन में भी कहीं संदेह है, वो सुझाव आपके पास भी हो सकता है, हमारे पास भी हो सकता है और किसी भी सांसद के पास हो सकता है। अगर कोई भी रचनात्मक सुझाव अगर आता है और वो रचनात्मक सुझाव उस समाज के लिए, उस पिछड़ा वर्ग के लिए अगर हित में है, तो निश्चित तौर पर सरकार उसको मानेगी। तो इसमें कहीं भी सरकार या संगठन में कोई विरोधाभास नहीं है, कहीं भी रंचमात भी कोई विरोधाभास नहीं है। अभी कोई बदलाव हुआ भी नहीं है और हमारी सरकार तो वो सरकार है जो पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। इतने दिन से पिछड़े वर्ग के मामले में हमारे यूपीए सरकार ने कुछ किया ही नहीं था। हमारी सरकार है, माननीय मोदी जी की सरकार है, जो पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया। और सवाल ये है ना कि दिनेश सिंह को अगर ये लग रहा है कि सरकार पिछड़ा वर्ग का भला कर रही है, उसके लिए काम कर रही है, तो यही बात गणेश जी को क्यों नहीं लग रही है। उन्होंने 113 ओबीसी सांसदों को चिट्ठी लिख दी है, उन्होंने कहा है कि आप लोग भी विरोध करिए, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए। नहीं, बिल्कुल। हमने पहले भी कहा ना कि अगर किसी के मन में 113 नहीं, अगर सारे सांसदों के मन में या आम जनता के मन में भी कोई सवाल है, कोई रचनात्मक सुझाव है, तो निश्चित तौर पर उस सुझाव को देना चाहिए। अगर कोई नियमों में बदलाव भी होता है तो वो चर्चा करके होता है, क्योंकि जो भी किया जाता है कार्य, और हमारी सरकार तो विशेष तौर पर अमित जी इस बात के लिए मानी जाती है कि हम जो भी काम करते हैं वो समाज के हित में करते हैं, और हमारी सरकार आगे भी जो काम करेगी वो समाज के हित को ध्यान में रख के। मैं चाहता हूं कि जल्दी से एक बार सबको शामिल कर लिया जाए डिबेट में, उसके बाद हम डिबेट को ओपन करेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, छोटा सा रिएक्शन आपसे। क्यों लग रहा है आपको कि ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है? अगर सरकार ये कह रही है कि क्रीमी लेयर का जो दायरा है उसको बढ़ा दिया जाए
उसमें कृषि आधारित आमदनी को भी शामिल कर लिया जाए और साथ ही साथ वेतन को भी शामिल कर लिया जाए, तो गलत क्या है, समझाइए। अमित भाई, 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कितनी बड़ी विडंबना है